आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायमंड हिंदी क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे साहित्यक परिचय के बारे में, क्योंकि स्टूडेंट बार बार कमेंट कर रहे हैं कि क्या सर साहित्य परिचय में जीवन परिचय भी लिखा जाता है या नहीं। तो आइए देखते हैं साहित्य परिचय कैसे लिखा जाता है। तो आपका जो प्रश्न होगा वो इस तरह से आएगा। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का या कवि का साहित्यक परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा लगभग 80 शब्द होगी और इस तरह से ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। नंबर 1 प्राचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 वासुदेव शरण अग्रवाल, नंबर 3 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इन तीनों में से आपको एक का ही साहित्य परिचय लिखना है। तो हम लिख रहे हैं इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल का, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं कैसे लिखा जाएगा साहित्य परिचय। साहित्य परिचय में आप पहले थोड़ा जीवन परिचय लिखेंगे। तो इनका जीवन परिचय है पहले। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा गांव में हुआ था। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कहाँ हुआ था? मेरठ जिले के खेड़ा गांव में। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MA तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर D.Litt की उपाधि प्राप्त की। अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का यह महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गए। इसके बाद लिखेंगे आप साहित्यक योगदान। साहित्यक योगदान की जगह आप साहित्यक परिचय या साहित्यक सेवाएं लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों का अर्थ एक ही है। साहित्यक योगदान लिखें या साहित्यक सेवाएं या साहित्यक परिचय। तो साहित्यक परिचय में क्या लिखा जाता है? साहित्यक परिचय में लिखा जाता है कि इन्होंने साहित्यक के रूप में क्या क्या लिखा है या क्या क्या कार्य किए हैं। तो देखते हैं साहित्यक परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रखंड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की इच्छा थी, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। और इसके अतिरिक्त उन्होंने संस्कृत, पाली, प्राकृत के अनेक ग्रंथों का संपादन किया। भारतीय साहित्य और संस्कृति के गंभीर अध्येता के रूप में इनका नाम देश के विद्वानों में अग्रणीय है। अग्रणी मतलब सबसे आगे है। इसके बाद देखेंगे रचनाएं, या लिख सकते हैं कृतियाँ। इनकी रचनाओं को ही कृतियाँ कहते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नवत है, यानी नीचे लिखा हुआ है। नंबर 1 लिखेंगे आप निबंध संग्रह। इन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे हैं? तो इनका निबंध है पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, और कल्पवृक्ष, भारत की एकता, बागधारा आदि इनके प्रमुख निबंध हैं। नंबर 2 लिखेंगे शोध प्रबंध। शोध इनका है पाणिनिकालीन भारतवर्ष, और सभी स्टूडेंटों को शोध इनका बहुत याद रखना है, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध हैं। इनका जो शोध है ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, पाणिनिकालीन भारतवर्ष। नंबर 3 आलोचना ग्रंथ। तो आलोचना ग्रंथ लिखे इन्होंने पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन।
नंबर 4 लिखेंगे संपादन। संपादन में पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का इन्होंने संपादन किया है। फिर लिखेंगे भाषा शैली। भाषा वासुदेव शरण अग्रवाल जी की भाषा विषय अनुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली है। शैली, इनकी रचनाओं में विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक आदि शैलियों का प्रयोग हुआ है। फिर लिखेंगे साहित्य में स्थान। आपको साहित्य में स्थान जरूर लिखना है क्योंकि यह सबसे मोस्ट होता है इसमें। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निबंधकार, टीकाकार और साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस तरह से लिखा जाएगा साहित्यिक परिचय। आपने हिंदी पढ़ने के लिए यूट्यूब चैनल डायमंड हिंदी क्लास को चुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्यार भरा नमस्कार।